हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टडी राइज यूट्यूब चैनल पर। तो हमारी यूपी टीजीटी पीजीटी हिंदी की क्लासेस चल रही हैं। ये है आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 22। जिसने 21 नहीं देखे हैं तो वो लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और इसके साथ ही हमारी पीजीटी समाजशास्त्र, टीजीटी पीजीटी राजनीति शास्त्र और इकोनॉमिक्स की क्लासेस भी चल रही हैं। जो भी बच्चा इनकी तैयारी कर रहा है तो यूट्यूब चैनल से ज़रूर जुड़े। तो चलिए फिर आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है ये है अलंकार। इसमें क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। पाए महावर देन को नाइन बैठी आए, फिर जानी महावरी एड़ी मीड़ती जाए, मैं कौन सा अलंकार है? तो अतिशयोक्ति है, भ्रांतिमान है, संदेह है या फिर प्रतीप है। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भ्रांतिमान। कौन सा है? भ्रांतिमान। तो इस पंक्ति में भ्रांतिमान अलंकार है। तो भ्रांतिमान अलंकार क्या होता है? जहाँ सादृश्य के कारण किसी वस्तु में दूसरी वस्तु का भ्रम हो जाता है तो वहाँ भ्रम या फिर भ्रांतिमान अलंकार होता है। अच्छा, इसमें जो दोहा दिया गया है इसमें नाइन को नायिका की एड़ी में महावर की गोली का भ्रम हो गया है और एड़ी इतनी लाल है कि नाइन उसे महावरी की गोली समझकर बार बार मीड़ कर रंग निकालना चाहती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? उसको भ्रम हो रहा है। तो यहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार हो जाएगा। सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54। निम्न पंक्तियों में से कौन सा अलंकार है? नाक का मोती अधर की कांति से, बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से देखकर सहसा हुआ शुक मौन है, सोचता है अन्य शुक यह कौन है? तो संदेह है, भ्रांतिमान है, प्रतीप है या फिर निर्देशना है। तो कौन सा अलंकार है? तो ये है ऑप्शन नंबर बी, भ्रांतिमान अलंकार। कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट आंसर होगा, यानी कि भ्रांतिमान। तो प्रस्तुत पंक्ति में भ्रांतिमान अलंकार है। यहाँ पर क्या बताया गया है? यहाँ पर बताया गया है, इस पंक्ति में कहा गया है कि यहाँ घर में पाले शुक को, यानी कि तोता को, ठीक है, शुक माने तोता, तो यहाँ पर पाले शुक को नायिका की नाक और मोती में अनार का दाना पकड़े शुक का भ्रम हो रहा है। जहाँ समता के कारण किसी वस्तु में अन्य वस्तु का भ्रम हो जाए वहाँ क्या कहलाता है? भ्रांतिमान अलंकार होता है। तो इसमें जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आंसर इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 55। सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, कि सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। तो यहाँ कौन सा अलंकार है? अनुयोक्ति है, विरोधाभास है, संदेह है या फिर उपमा है। तो इसमें क्या है राइट आंसर? कौन सा अलंकार दिया गया है? तो इसमें दिया गया है संदेह अलंकार। कौन सा दिया गया है? संदेह अलंकार दिया गया है। तो जहाँ उपमेय और उपमान में समता देखकर यह निश्चित नहीं हो पाता कि कौन उपमेय है और कौन उपमान है, अर्थात वहाँ क्या होता है? संदेह बना रहता है, तो वहाँ पर हम उसे संदेह अलंकार कहते हैं। तो प्रस्तुत पंक्तियों में यही दिया गया है। क्या है? प्रस्तुत पंक्तियों में संदेह अलंकार है, क्योंकि यहाँ निश्चित नहीं हो पा रहा कि साड़ी के बीच नारी है या नारी के बीच साड़ी है, और साड़ी की नारी है या फिर नारी की साड़ी है। ठीक है, तो इसमें जो सही है ये है ऑप्शन नंबर सी, आंसर इसमें राइट आंसर होगा, यानी कि संदेह अलंकार। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 57। विभावना अलंकार का लक्षण है एक कार्य के अनेक कारण होना, बिना कारण के कार्य की सिद्धि, कारण होने पर भी कार्य की सिद्धि न होना, या फिर कारण नहीं कार्य नहीं। तो विभावना अलंकार का लक्षण इसमें कौन सा दिया गया है वह हमें बताना है। तो देखो, इसमें जो इसका जो लक्षण दिया गया है ये दिया गया है ऑप्शन नंबर बी, बिना कारण के कार्य की सिद्धि। बिना कारण के कार्य की सिद्धि। तो इसमें जो सही है ये है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58। कारण के अभाव में कार्य की उत्पत्ति होना किस अलंकार का परिचायक है? तो श्लेष, विरोधाभास, विभावना या फिर विशेषोक्ति। तो इसमें क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विभावना अलंकार।
तो कारण के अभाव में कार्य की उत्पत्ति होना ही क्या कहलाता है? विभावना अलंकार होता है। जैसे बिनु पद चले सुने बिनु काना। तो इसमें जो सही है ये है ऑप्शन नंबर सी, इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60। बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। तो इसमें कौन सा अलंकार है? तो विभावना है, विशेषोक्ति है, असंगति है या फिर दृष्टांत है। तो अभी पहले वाले क्वेश्चन में ही बताया था, तो इसमें क्या हो जाएगा? तो इसमें जो सही है ये है ऑप्शन नंबर, इसमें ए आंसर इसमें राइट आंसर होगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए विभावना। ठीक है, क्या है इसमें? ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर होगा। अच्छा, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61। जहाँ कारण बिना कार्य की उत्पत्ति होती है तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो विभावना, विशेषोक्ति, असंगति या फिर दीपक। तो जहाँ कारण बिना कार्य की उत्पत्ति होती है तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो ये होता है विभावना अलंकार। कौन सा होता है? विभावना अलंकार होता है। सही है इसमें ऑप्शन नंबर ए। अगला है क्वेश्चन नंबर 62। कारण के बिना कार्य के होने का वर्णन होने पर कौन सा अलंकार होता है? तो असंगत, विभावना, विशेषोक्ति या फिर व्यतिरेक। तो कौन सा हो जाएगा? क्वेश्चन रिपीट हो गया है, आंसर सेम है। कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी, विभावना अलंकार। ऑप्शन नंबर बी। अगला है क्वेश्चन नंबर 63। द्रग उर्झत टूटत कुटुम, जुरत चतुर चित प्रीति, परत गांठ दुर्जन हिये दई नई यह रीति। तो उक्त दोहे में प्रयुक्त अलंकार है तो विषम, असंगति, व्यतिरेक या फिर निदर्शना। तो कौन सा अलंकार दिया गया है? तो इसमें दिया गया है असंगति अलंकार। कौन सा दिया गया है? असंगति अलंकार दिया गया है। कारण और कार्य में संगति न होने से कौन सा है इसमें अलंकार? तो असंगति अलंकार हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी आंसर इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64। द्रग उर्झत टूटत कुटुम, जुरत चतुर चित प्रीति, परत गांठ दुर्जन हिये दई नई यह रीति। में कौन सा अलंकार है? निदर्शना है, दृष्टांत है, असंगति है या फिर विभावना है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसमें राइट आंसर, यानी कि असंगति। अगले प्रश्न क्यों बढ़ते हैं? क्वेश्चन नंबर 65। द्रग उर्झत टूटत कुटुम, जुरत चतुर चित प्रीति। में कौन सा अलंकार है? तो विरोधाभास, असंगति, विभावना या फिर निदर्शना। तो क्वेश्चन रिपीट हो गया है, कौन सा हो जाएगा इसमें? असंगति अलंकार हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? असंगति अलंकार। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 66। परि प्रेम नंदलाल के मोहि न भावत जोग, मधुप राजपद पाई के भीख न मांगत लोग। इस उद्धरण में अलंकार है तो दृष्टांत है, विभावना है, उदाहरण है या फिर निर्देशना है। तो कौन सा है? परि प्रेम नंदलाल के मोहि न भावत जोग, मधुप राजपद पाई के भीख न मांगत लोग। तो इसमें जो सही है ये है ऑप्शन नंबर ए, दृष्टांत अलंकार है। कौन सा है? दृष्टांत अलंकार। तो प्रस्तुत पंक्तियों में दृष्टांत अलंकार है जहाँ पहले कोई बात कहकर उससे मिलती जुलती बात द्वारा दृष्टांत दिया जाए, लेकिन समानता किसी शब्द द्वारा प्रकट ना हो, तो वहाँ पर क्या होता है? तो वहाँ पर दृष्टांत अलंकार कहलाता है। तो इसमें जो उदाहरण दिया है तो इसमें कहा गया, प्रथम बात यह है कि गोपी उद्धव से कहती हैं कि वह कृष्ण के प्रेम में पड़ी हैं और उसे योग अच्छा नहीं लग रहा है। इसी बात का समर्थन करते हुए वह कहती हैं कि राजपद को प्राप्त करने के बाद लोग भीख नहीं मांगते। ठीक है, तो इसमें जो सही है ये है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67। जब दो वाक्यों में बिंब प्रतिबिंब भाव हो तो अलंकार होगा। तो ऑप्शन दिए गए हैं, प्रतिव स्तूपमा, दृष्टांत, पुनरुक्ति प्रकाश या फिर उपमा। तो जब दो वाक्यों में बिंब प्रतिबिंब भाव हो तो अलंकार होगा। तो कौन सा होगा? तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दृष्टांत अलंकार हो जाएगा। ठीक है, तो जब दो वाक्यों में बिंब प्रतिबिंब भाव हो तो वहाँ दृष्टांत अलंकार होता है। सही आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68। निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? एक म्यान में दो तलवारें कभी नहीं रह सकती। किसी और पर प्रेम नारियां पति का क्या सह सकती हैं? तो इसमें बताना है कि कौन सा अलंकार दिया गया है। तो ऑप्शन दिए गए हैं दृष्टांत, समासोक्ति, विभावना या फिर विरोधाभास। तो इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें जो सही है ये है ऑप्शन नंबर ए, दृष्टांत अलंकार। कौन सा हो जाएगा? दृष्टांत अलंकार हो जाएगा। तो जहाँ पहले कोई बात कहकर उससे मिलती जुलती बात द्वारा दृष्टांत दिया जाए लेकिन समानता किसी शब्द द्वारा प्रकट ना हो, तो वहाँ पर क्या होता है? दृष्टांत अलंकार होता है। अच्छा, इसमें प्रस्तुत पंक्तियों का अर्थ है कि एक म्यान में दो तलवारों का रहना वैसे ही असंभव है जैसे कि एक पति का दो नारियों पर अनुरक्त रहना पत्नी सहन नहीं कर सकती। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? दृष्टांत अलंकार हो जाएगा। तो इसमें जो सही है ये है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69। यदि उपमेय उपमान में बिंब प्रतिबिंब भाव हो तो अलंकार होता है। कौन सा होता है? विभावना होता है, दृष्टांत होता है, उत्प्रेक्षा होता है या फिर रूपक होता है। तो कौन सा हो जाएगा इसमें? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दृष्टांत अलंकार। तो यदि उपमेय उपमान में बिंब प्रतिबिंब भाव हो तो वहाँ पर क्या होता है? दृष्टांत अलंकार होता है। तो सही आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70 और आज का लास्ट क्वेश्चन है। कारण सहित उपमेय का उत्कर्ष जहाँ दिखाया जाए वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? तो अतिशयोक्ति, व्यक्तिरेक, उत्प्रेक्षा या फिर प्रति। तो कौन सा होता है? ये होता है ऑप्शन नंबर बी, व्यक्तिरेक होता है। कौन सा होता है? व्यक्तिरेक होता है। तो कारण सहित उपमेय का उत्कर्ष जहाँ दिखाया जाए वहाँ पर व्यक्तिरेक अलंकार होता है। तो इसमें जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आंसर इसमें राइट आंसर होगा। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें और जो भी बच्चा चैनल पर पहली बार आया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।